Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, रायपुर। विद्यार्थियों, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसके लिए हमने पिछले काफ़ी वीडियोस देखे और काफ़ी वीडियोस में हमने उनको लिखा। आज उसी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक नए टेंस की शुरुआत करते हैं, पास्ट टेंस। और आज के इस वीडियो में हम पास्ट सिंपल टेंस इन करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को पढ़ेंगे। यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में जो फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस होते हैं, उसमें आप किस स्थिति में, किस कंडीशन में पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं पास्ट सिंपल टेंस इन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हर बार की तरह सबसे पहले हम यही देखेंगे कि इस टेंस को फिल करने से पहले हमें ये जानकारी होनी ज़रूरी है कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, मेन वर्ब क्या है और एडवर्ब कौन कौन सी है। पास्ट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड, लेकिन इसका यूज़ सभी प्रकार के वाक्यों में नहीं होता है। केवल नेगेटिव, इंटरोगेटिव और तीसरे प्रकार का वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इन तीन प्रकार के वाक्यों में ही डिड का यूज़ होता है। और चौथा प्रकार या एक अन्य प्रकार जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें डिड का यूज़ नहीं होता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, लेकिन किन किन वाक्यों में आएगी? नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड का यूज़ होगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डिड का यूज़ नहीं होना है, इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट थिंग जो हम जानते हैं प्रत्येक टेंस के बारे में, वो ये है कि उसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ करने वाले हैं, वो हम देखते हैं। तो इस टेंस में दो कंडीशन हमारे सामने होती है। पहली कंडीशन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका यूज़ होना पास्ट सिंपल टेंस में। अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ कब होगा? जब आप डिड का यूज़ नहीं करेंगे। किसका यूज़ नहीं करेंगे? डिड का। तो हम कौन सी फॉर्म काम में लेंगे? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और जिस समय आपने डिड का यूज़ कर दिया, उस समय आप कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब काम में लेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में सामान्य रूप से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी पास्ट सिंपल टेंस में, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट सिंपल टेंस में। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको ये समझाने के लिए दिए हैं। जैसे पहला वाक्य, ही वेंट देयर लास्ट नाइट, ये वाक्य जो है अफर्मेटिव प्रकार का है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए आप इसमें देख सकते हैं यहाँ जो वेंट आया हुआ है ये सेकेंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकेंड। और किसकी सेकेंड फॉर्म है? गो की। क्यों आई सेकेंड फॉर्म? क्योंकि यह वाक्य कैसा है? अफर्मेटिव। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें डिड का यूज़ नहीं हो रखा है। इस वाक्य में आप देख सकते हैं डिड का प्रयोग नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, अर्जुन डिड नॉट किल दुशासना, इस वाक्य में डिड का यूज़ हो गया। और चूंकि नॉट का यूज़ आ रहा है, इसका मतलब ये वाक्य कैसा है? निगेटिव। और इसीलिए इस वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। किल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है किल्ड और थर्ड फॉर्म भी होती है किल्ड। तो यहाँ किल क्यों आई?
क्योंकि यहाँ पर डिड का यूज़ हो रखा है, इसीलिए हमने किसका यूज़ किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। यहाँ मैंने नियम बताया, इस पर ध्यान रखना। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद डिड, जब डिड का यूज़ होता है तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट सेंटेंस, डिड वी इनवाइट हिम। इस वाक्य में भी डिड का यूज़ हो रखा है, इंटरोगेटिव प्रकार का वाक्य है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, इनवाइट का। इसकी भी सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है इनवाइटेड। सेकंड फॉर्म क्या होती है, इनवाइटेड। तो इस तरह से यहाँ आपको पास्ट सिंपल टेंस की जब आप वर्ब भरेंगे किस में, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में, उस समय आपको ध्यान क्या रखना है कि वहाँ पर डिड आया हुआ है या नहीं, और डिड आया हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डिड नहीं आया हुआ है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं। जो मुख्य चीज़ हम पास्ट सिंपल टेंस मुख्य रूप से कैसे पहचानेंगे कि जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो सेंटेंस आया हुआ है उसमें हमें पास्ट सिंपल टेंस की वर्ब को भरना है। तो उसका सबसे पहला तरीका क्या होता है, प्रत्येक टेंस की तरह यहाँ भी क्या आते हैं, एडवर्ब्स। अब कौन कौन से ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनका यूज़ होने पर हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पास्ट सिंपल टेंस की वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। तो सबसे पहली बात यस्टरडे, फिर लास्ट के साथ मैंने लिखा है मंथ, ईयर, वीक, etc। यानी आप लिख सकते हैं लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक। यानी आप इसको अलग अलग तरीके से लिखे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक। तो ये एडवर्ब। फिर पास्ट डेट, डे और ईयर, यानी ऐसा दिन, ऐसा वर्ष, ऐसी तारीख जो बीत चुकी है वो यदि किसी वाक्य में दी हुई आती है तो हम वहाँ क्या भरेंगे, पास्ट सिंपल टेंस। जैसे आज की डेट है 7 जुलाई 2020, इससे पूर्व की डेट की यदि हम बात करते हैं, मान लो लिखा हुआ आ गया 5 जुलाई किसी वाक्य में 2020, इसका मतलब वाक्य किसका है, पास्ट सिंपल टेंस का। और यदि वहाँ ईयर भी लिखा हुआ आ जाता है, मान लो 2007 लिखा हुआ आ गया, 2006 लिखा हुआ आ गया, 2005 लिखा हुआ आ गया, तो भी हम वहाँ क्या भरेंगे, पास्ट सिंपल टेंस। या कोई भी डे, जैसे आज जो दिन है, जैसे आज है अपने ट्यूसडे, उससे पूर्व का दिन, या आज वेडनेसडे है या आज थर्सडे, जो भी दिन होता है उससे पूर्व का दिन जो होता है वो उसमें लिख दिया। अगर लिखा हुआ आता है तो हम क्या भरते हैं, पास्ट सिंपल। इसके अलावा एक नई चीज़, एवरीडे, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, विद पास्ट टाइम। यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ पास्ट, यहाँ आ जाएगा विद पास्ट टाइम। यानी ये जो एडवर्ब मैं बता रहा हूँ, एवरीडे, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, ये सारी की सारी एडवर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस की है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब यदि किसी वाक्य में आती है और उसके साथ यदि पास्ट का कोई टाइम दिया हुआ है, पास्ट का टाइम यानी पास्ट की कोई भी डेट दी हुई आती है, पास्ट का कोई डे लिखा हुआ आता है, पास्ट का कोई ईयर लिखा हुआ आता है, तो उस कंडीशन में हम वहाँ क्या भरेंगे, पास्ट सिंपल टेंस। तो इस तरह से ये आपने सामान्य परिचय देखा पहले, पास्ट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, मेन वर्ब क्या आती है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म किस कंडीशन में आती है। उसके बाद में हमने देखी एडवर्ब्स, कौन कौन सी ऐसी एडवर्ब्स है जिसको देख के हम जो है सीधा कौन सा टेंस भरेंगे, पास्ट सिंपल टेंस। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा पास्ट सिंपल टेंस की एडवर्ब का परिचय प्राप्त करते हैं और उनके सॉल्यूशंस को हम देखते हैं। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स आए हुए हैं। पहला एग्जांपल्स, आई ब्लैंक स्पेस मीट हिम यस्टरडे। दूसरा एग्जांपल, माय ब्रदर ब्लैंक स्पेस नॉट बाय ए न्यू कार लास्ट मंथ। तीसरा एग्जांपल, इंदिरा गांधी ब्लैंक स्पेस डाई इन 1984। चौथा एग्जाम्पल, PM नरेंद्र मोदी ब्लैंक स्पेस अनाउंस
complete lockdown on 26 March 2020. पांचवा एग्जाम्पल, we blank space run in this ground daily in last summer vacation. फिर छठा एग्जाम्पल, long ago some strangers blank space plant this plant. अब यहाँ इन एग्जाम्पल्स में थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो हम डिस्कस करते हैं। पहले एग्जाम्पल में एडवर्ब आई हुई है यस्टरडे, दूसरे एग्जाम्पल में लास्ट मंथ, तीसरे एग्जाम्पल में देखो एक ईयर आया हुआ है, वो ईयर क्या दिया हुआ है 1984। स्टूडेंट्स अभी क्या चल रहा है 2020 और यहाँ क्या दिया हुआ है 1984। इसका मतलब ये क्या है, पास्ट का ईयर है। हमने बताया था पास्ट का ईयर जब आता है तो वहाँ भी क्या आती है, पास्ट सिंपल टेंस की वर्ब। फिर अगला वाक्य इसमें मैंने लिखा है 22 मार्च 2020। इसका मतलब ये भी क्या है, पास्ट की डेट है। फिर आगे लास्ट समर वैकेशन, लास्ट समर वैकेशन का मतलब पिछली गर्मियों की छुट्टियाँ, तो ये भी एडवर्ब किस टेंस की है, पास्ट सिंपल टेंस की। उसके बाद में लॉन्ग एगो वर्ड आया हुआ है, लॉन्ग एगो एडवर्ब भी किस में आती है, पास्ट सिंपल टेंस में आती है। तो आप सभी एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि प्रत्येक एग्जाम्पल में पास्ट सिंपल टेंस की एडवर्ब आई हुई है। इसका मतलब हमें क्या करना है, यदि वह वाक्य अफर्मेटिव है तो हमें ब्लैंक स्पेस में सीधे सीधे क्या करना है, उस वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। और यदि वो वाक्य नेगेटिव इंटरोगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो हमें वहाँ ब्लैंक स्पेस में क्या लिखना है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एक बात ध्यान रखना, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, कोष्टक में जो वर्ब दी हुई आती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। अब इन सभी वाक्यों में केवल एक ही वाक्य ऐसा है जिसमें डिड का यूज़ होगा और वो है ये वाला वाक्य, क्योंकि इस वाक्य में किसका यूज़ हो रखा है, नॉट का। और नॉट का यूज़ होने से हमें पता चल जाता है कि वाक्य किस प्रकार का है, नेगेटिव प्रकार का है। तो इस वाक्य में डिड का यूज़ होगा। बाकी किसी और इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है क्वेश्चन मार्क। यदि किसी भी वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो इसका मतलब वाक्य कैसा है, इंटरोगेटिव। और यदि नॉट लिखा हुआ आ जाता है तो वाक्य कैसा है, नेगेटिव। और इन दोनों ही प्रकार के वाक्यों में डिड का यूज़ होता है पास्ट सिंपल टेंस में। अब बाकी जो वाक्य है, जैसे पहला वाक्य इसमें वर्ब आई हुई है मीट, इसकी हमें क्या लिखनी है, सेकंड फॉर्म। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस वाक्य में एडवर्ब क्या आई हुई है, यस्टरडे, जो पास्ट सिंपल टेंस की है। दूसरा वाक्य में नॉट आ गया और पास्ट सिंपल टेंस की एडवर्ब आ गई लास्ट मंथ, तो यहाँ हम लिखेंगे डिड नॉट। और हमने कहा था डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ होता है, फर्स्ट फॉर्म। और हमने क्या बताया, कोष्टक में दी हुई वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसका मतलब वो वर्ब हमें क्या करनी है, यहाँ पर लिख देनी है, BUY। नेक्स्ट सेंटेंस 1984 पास्ट सिंपल टेंस की एडवर्ब, तो यहाँ डाई जो आया हुआ है उसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी डाइट, क्योंकि वाक्य सामान्य है। चौथा वाक्य इसमें 22 मार्च 2020, ये भी कैसा टाइम है, पास्ट टाइम। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, कोष्टक में जो वर्ब आई हुई है उसकी सेकंड फॉर्म, और कोष्टक में वर्ब आई हुई है अनाउंस और उसकी सेकंड फॉर्म होती है अनाउंस्ड। फिर पांचवें वाक्य में जो आया हुआ है लास्ट समर वैकेशन, ये भी किस टेंस की एडवर्ब है, पास्ट सिंपल टेंस की। इसका मतलब हम यहाँ भी क्या भरेंगे, कोष्टक में जो वर्ब दी हुई है उसकी सेकंड फॉर्म, यदि वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव। और यहाँ देखने से बिल्कुल पता चलता है वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव। तो रन की सेकंड फॉर्म भरेंगे रैन। फिर अगला सेंटेंस लॉन्ग एगो, ये भी एडवर्ब पास्ट सिंपल टेंस की है, हम यहाँ भी भरेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव। हमेशा ये ध्यान रखना, वाक्य में यदि क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो इंटरोगेटिव, नॉट आ रहा है तो नेगेटिव। बाकी कंडीशन में वाक्य कैसा बन जाता है, अफर्मेटिव।
और यहाँ पास्ट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ हम भरेंगे प्लांट की सेकेंड फॉर्म प्लांटेड। यहाँ देखो दो बार प्लांट का यूज़ हुआ है, पहली बार यहाँ पर और दूसरी बार यहाँ पर। पहली बार जो प्लांट आया है उस प्लांट की खासियत है वो है वर्ब, जिसका मतलब होता है पौधों को रोपना, और दूसरी बार जो प्लांट आया है वो है नाउन, जिसका मतलब होता है पौधा। तो इस तरह से एक वर्ब का मतलब एक तो हो गई वर्ब और दूसरा क्या हो गया? नाउन। और हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी? सेकेंड फॉर्म। इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व किए। किस आधार पर? एडवर्ब के आधार पर। जो भी सेंटेंसेस में एडवर्ब आई हुई है और एडवर्ब किस टेंस की है उसको हमने पहचाना कि वो सारी एडवर्ब्स किस टेंस की है? पास्ट सिंपल टेंस की। और इसी आधार पर हमने इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम पास्ट सिंपल टेंस का जो अगला नियम है, जैसे हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के दूसरे नियमों में भी देखते हैं कि एक तो हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ते हैं फिर एडवर्ब के आधार पर, और दूसरा हमने बताया था अदर स्पेशल रूल्स होते हैं प्रत्येक टेंस के, जिनको आप यूँ कह सकते हो कि उस टेंस का जो सेकेंडरी यूजेस होता है उसको देखकर हम क्या करते हैं? टेंस की फॉर्म भरते हैं, करेक्ट फॉर्म भरते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं, ऐसे कौन कौन से स्पेशल रूल्स हैं जिनको देखकर या जिनको समझकर हम उन वाक्यों में पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं ऐसा जो है अगला नियम यानी अदर स्पेशल रूल्स में जो पहला नियम है वो आया हुआ है ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करने के लिए। अदर स्पेशल रूल्स टू फिल पास्ट सिंपल टेंस इन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम देखेंगे उसमें पहला नियम है ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करने के लिए। टू एक्सप्रेस हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐसी घटनाएं जो इतिहास में हो चुकी है और जो प्रमाण सिद्ध है या जिनके बारे में चर्चा की जाती है। अब यहाँ कुछ वाक्य है जिनको आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको मालूम चल जाएगा कि ये इतिहास की घटनाएं हैं। पहला वाक्य, महाराणा प्रताप ब्लैंक स्पेस विन द बैटल। दूसरा वाक्य, इंडिया ब्लैंक स्पेस बिकम फ्री इन 15 अगस्त सॉरी यहाँ सेंटेंस मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ आएगा 15 अगस्त 1947। तो फिर तीसरा वाक्य, कोलंबस ब्लैंक स्पेस डिस्कवर अमेरिका। और चौथा सेंटेंस, महर्षि वाल्मीकि राइट रामायणा। तो इन सेंटेंस को देखने से आपको बिल्कुल पता चल गया होगा कि ये सारे के सारे सेंटेंस किसके हैं? हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। तो विद्यार्थियों, हमने नियम पढ़ा ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ होता है। अब यहाँ जो भी वाक्य हमने पढ़े उन सभी वाक्यों में ऐतिहासिक घटनाएं बताई हुई है। तो इस तरह से इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इन वाक्यों में किसका यूज़ होगा? पास्ट सिंपल टेंस का। जैसे यहाँ महाराणा प्रताप की चर्चा की गई है, महाराणा प्रताप एक इतिहास का प्रसिद्ध व्यक्ति है। दूसरे वाक्य में इंडिया बिकम फ्री इन 15 अगस्त 1947, यानी भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ये भी घटना कैसी है? ऐतिहासिक। फिर तीसरा वाक्य, कोलंबस डिस्कवर अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ये भी क्या है? इतिहास की एक घटना है। चौथा वाक्य, महर्षि वाल्मीकि राइट रामायणा, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। ये भी कैसी घटना है? इतिहास की। इन सभी घटनाओं में हम किस टेंस का यूज़ करते हैं? पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। तो अब वही तरीका पास्ट सिंपल टेंस में जब भी हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरते हैं, हमें जब ये पता चल जाता है कि कौन सा टेंस उस करेक्ट ब्लैंक स्पेस में आने वाला है, तो हम ये देखते हैं, सबसे पहले ये सोचते हैं कि वह हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, और फिर ये सोचते हैं कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। अब यहाँ जैसे हमने देख रखा है कि हेल्पिंग वर्ब आती है तो क्या आती है? डिड। और मेन वर्ब की दो प्रकार की फॉर्म, फर्स्ट एंड सेकेंड, और दोनों के लिए हमने कंडीशन डिस्कस कर ली है कि अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है
तो वाक्य में कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इन सभी प्रकार के वाक्यों में आप देख सकते हैं किसी भी वाक्य में पीछे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं दे रखा है, और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं दे रखा है इसका मतलब ये वाक्य इंटरोगेटिव बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दूसरे प्रकार का वाक्य जिसमें डिड का यूज़ किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? नॉट का यूज़ होना। अब इन सभी वाक्यों में देख सकते हैं किसी भी वाक्य में नॉट का यूज़ नहीं है। इसका मतलब वहाँ क्या है? ये वाक्य कैसे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। सारे के सारे वाक्य कैसे हैं? अफर्मेटिव। तो हमें सभी वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो पहले वाक्य में विन की सेकंड फॉर्म लिखनी है, वो क्या होती है? वन। दूसरे वाक्य में बिकम की सेकंड फॉर्म लिखनी है, वो क्या होती है? बिकेम। तीसरे वाक्य में डिस्कवर की सेकंड फॉर्म लिखनी है और वो क्या होती है? डिस्कवर्ड। चौथे वाक्य में राइट की सेकंड फॉर्म लिखनी है और वो होती है रॉट। इस तरह से इन सभी वाक्यों में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया। किस नियम के आधार पर? ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ होता है। हमने विभिन्न प्रकार से परीक्षण करके पता लगा दिया कि सारी की सारी घटनाएं कैसी है? ऐतिहासिक। अब दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम है एक कार्य के संपन्न होते ही यदि तुरंत दूसरा कार्य होता है, तब यदि पहला कार्य पास्ट सिंपल टेंस में है तो दूसरा कार्य भी पास्ट सिंपल टेंस में होगा। ये उसी प्रकार का नियम है जैसा हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखा था। हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखा था कि एक क्रिया के तुरंत बाद यदि दूसरी क्रिया होती है और दोनों एज या एज वेल एज सून एज से जुड़े हुए होते हैं, तो यहाँ भी वही नियम लग रहा है। वहाँ हमने बताया था कि एक वाक्य प्रेजेंट सिंपल है तो दूसरा भी क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक कार्य के संपन्न होते ही तुरंत दूसरा कार्य होता है और उस कंडीशन में यदि पहला कार्य पास्ट सिंपल टेंस में है तो दूसरा कार्य भी पास्ट सिंपल टेंस में होगा। टू एक्सप्रेस टू एक्शंस वेयर द फर्स्ट एक्शन लीड्स इंस्टेंटली मतलब तुरंत प्रभाव से टू द सेकेंड एक्शन, यानी पहले कार्य के तुरंत बाद में दूसरा कार्य होता है और उस कंडीशन में एक वाक्य पास्ट सिंपल तो दूसरा वाक्य भी निश्चित रूप से पास्ट सिंपल टेंस होगा। अब हम देखते हैं इन वाक्यों को और थोड़ा डिस्कशन करते हैं। पहला सेंटेंस है एज ही कॉल मी रास्कल आई गैव ए स्लैप टू हिम। वाक्य का अर्थ होता है जैसे ही उसने मुझे बदमाश कहा मैंने उसे एक चांटा मारा। अब इसमें एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया हो रही है और यहाँ देखो आई गैव, गैव किस टेंस में कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? पास्ट सिंपल। इसका मतलब ये जो दूसरा वाक्य है आई गैव ए स्लैप टू हिम, ये वाक्य किसका है? पास्ट सिंपल का। इसका मतलब ये जो रिक्त स्थान वाला वाक्य है या रिक्त स्थान में भी हम क्या भरेंगे? पास्ट सिंपल टेंस। अब वही तरीका वाक्य कैसा है? अफर्मेटिव। इसका मतलब हमें क्या भरनी है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो होती है CALLED, कॉल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस द पैसेंजर्स ब्लैंक स्पेस एंटर इनटू द बस एज द कंडक्टर ओपन्ड द डोर। पैसेंजर का मतलब क्या होता है? यात्री। एंटर प्रवेश करना, इनटू द बस बस में, एज द कंडक्टर जैसे ही परिचालक ने, ओपन द डोर दरवाज़ा खोला। जब बस स्टैंड पे भीड़ लगी हुई होती है और सभी व्यक्ति बस का इंतज़ार करते हैं, बस यूँ ही आती है, दरवाज़ा खुलता है, सारे के सारे यात्री तुरंत उसमें चढ़ने का प्रयास करते हैं। ये की स्थिति यहाँ भी है। अब यहाँ क्या आया हुआ है? एज आया हुआ है। और दूसरा सेंटेंस द कंडक्टर ओपन्ड, ओपन्ड भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म।
तो टेंस कौन सा हुआ? पास्ट सिंपल। यहाँ एक बात और समझा दूँ मैं आपको, कई वर्ब ऐसी होती है जिसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक ही प्रकार से होती है। जैसे ओपन की सेकेंड फॉर्म भी ओपनड है और थर्ड फॉर्म भी क्या है? ओपनड। तब हम कैसे पहचान करेंगे कि यहाँ जो आया हुआ है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है? तो आपको एक ध्यान रखना है कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। थर्ड फॉर्म जो होती है वो कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब उसका यूज़ नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ जो ओपन आई हुई है इसके पहले देखो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म मतलब वाक्य कैसा है? पास्ट सिंपल टेंस का। तो मैं ब्लैंक स्पेस में क्या भरनी है? पास्ट सिंपल टेंस की वर्ब एंटर्ड। हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म भरी, डिड का यूज़ नहीं किया क्योंकि वाक्य कैसा है? अफर्मेटिव। तीसरा सेंटेंस, व्हेन आई ब्लैंक स्पेस ओपन द डोर द कैट रैन अवे। इस वाक्य में मैंने व्हेन का यूज़ किया है, लेकिन वाक्य का जब अर्थ करके देखते हैं, आई ओपन द डोर द कैट रैन अवे, मैंने दरवाज़ा खोला बिल्ली भाग गई। दोनों ही क्रियाओं में समय का अंतर बहुत कम है। एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया हो रही है और द कैट रैन अवे सेंटेंस किस टेंस का है? पास्ट सिंपल। कैसे पता किया? वही एक बार फिर से, यहाँ रैन अवे आया हुआ है जो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड। तो जब एक वाक्य पास्ट सिंपल टेंस में है और क्रिया एक के तुरंत बाद दूसरी हो रही है, तो पहले वाला वाक्य की किस में आएगा? पास्ट सिंपल। वाक्य कैसा है? अफर्मेटिव। तो हम भरेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म ओपनड। व्हेन आई ओपनड द डोर द कैट रैन अवे, जब मैंने दरवाज़ा खोला बिल्ली भाग गई। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस इस नियम का, ऑल द स्पेक्टेटर्स ब्लैंक स्पेस कम आउट एज द शो एंडेड। जैसे ही शो यानी प्रदर्शन, एंडेड मतलब समाप्त हुआ, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई हुई है। सेकेंड फॉर्म मतलब द शो एंडेड कौन सा टेंस हो गया? पास्ट सिंपल टेंस। और यहाँ वर्ब आई हुई है कम आउट, बाहर आए। जैसे ही शो खत्म हुआ सारे दर्शक बाहर आए। तो एक क्रिया समाप्त हुई, शो समाप्त होना, और उसके तुरंत बाद दूसरी क्रिया हुई, दर्शकों का बाहर आना। तो दोनों में समय का अंतर बहुत कम। तो यही नियम लगता है, एक वाक्य पास्ट सिंपल तो दूसरा वाक्य भी किस में आएगा? पास्ट सिंपल टेंस। तब इस कंडीशन में क्या बनेगा? यहाँ पे द स्पेक्टेटर्स कैम आउट। कैम वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो कैम आउट वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। और इस तरह से यहाँ पे क्या भर दिया हमने? पास्ट सिंपल टेंस। तो हमने जो नियम पढ़ा उस नियम का हमने इन चारों ही उदाहरणों में प्रयोग करके देखा कि एक कार्य संपन्न होता है, उसके ठीक बाद दूसरा कार्य होता है, और उस कंडीशन में यदि एक वाक्य पास्ट सिंपल है तो दूसरा वाक्य भी पास्ट सिंपल टेंस में होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार हम पूरे वीडियो का फिर से फास्ट रिव्यू करते हैं। आज के वीडियो में हमने देखा पास्ट सिंपल टेंस इन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसमें हमने पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डिड। कहाँ कहाँ यूज़ होती है? नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव में, और अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज़ नहीं होता है। ये देखा मेन वर्ब पास्ट सिंपल टेंस में कौन सी आती है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद डिड। डिड का यूज़ हो रखा है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके एग्जाम्पल्स हमने देखे। उसके बाद में हमने एडवर्ब की चर्चा की, पास्ट सिंपल टेंस में कौन कौन सी एडवर्ब आती है। इस स्लाइड में, इस वीडियो में जो दिखाया जा रहा है वो सारे के सारे नोट्स आपको एज इट इज़ कॉपी में उतारने हैं। फिर बाद में हमने एग्जाम्पल्स देखे। एग्जाम्पल्स एडवर्ब के रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है वो हमने देखे। उसके बाद में हमने
अलग नियम, अदर स्पेशल रूल्स टू फिल पास्ट सिंपल टेंस इन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें पहला नियम पढ़ा ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करने के लिए, और उसके उदाहरण देखे। और उसके बाद में हमने एक कार्य के संपन्न होते ही ये वाला दूसरा नियम जो है अदर स्पेशल रूल्स, ये वाला देखा और इसके भी एग्जांपल्स देखे। आपको इस वीडियो में जितने भी नियम बताए हुए हैं, जितने भी उदाहरण लिखे हुए हैं, जितने भी सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे आपको एज इट इज़ कॉपी में उतारने हैं। इसके अलावा भी आपको असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनका सॉल्यूशन आपको देना है, और वो कार्य आज ही कंप्लीट करके शाम तक आपको भेजना है। जय गुरुदेव, धन्यवाद।